हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कल यानी कि सोमवार भी है और साथ में अष्टमी है। दोस्तों, सोमवार और अष्टमी एक साथ पड़ने पर यह विशेष संयोग बन जाता है। किस चीज़ के लिए? शिव पूजा के लिए। और शिव पुराण में इस दिन को बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना साधना करने से संपूर्ण योगिनियों के साथ साथ महादेव और शिव पूरे संपूर्ण शिव परिवार की पूजा हो जाती है। आज के दिन की विशेषता यदि बताऊं तो कहा जाता है दोस्तों शास्त्रों में कि आज के दिन यदि आपकी कोई दुर्लभ मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए आज के दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। तो रही बात तो देखिए, हाँ, आप वो बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उपाय जैसा कि मैंने देखा है मनगढ़ंत चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं, लेकिन जो ये उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो संपूर्ण शिव पुराण का उपाय है जिसे आप अवश्य करें। और दोस्तों, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये है मेरा नंबर। यदि कोई ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके और सलाह ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कल यानी कि सोमवार और अष्टमी, सोमवारी अष्टमी तिथि पे आपको करना क्या है। तो देखिए, संपूर्ण जो भी आपके जीवन में तकलीफ है, वैसे तो भगवान न करे कि किसी के जीवन में तकलीफ हो, लेकिन मानव जीवन है तो संघर्ष और तकलीफ़ों से घिरा हुआ है। तो किसी भी कष्ट के लिए, कष्ट की मुक्ति के लिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अगर इस तरह से मन से कुछ नहीं चाहिए फिर भी करना चाहते हैं तो कल किसी भी शिवालय में जाइएगा। घर में शिवलिंग आप रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप शिवालय में जाइए। शिवालय में जाने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। देखिए, कल आप संपूर्ण पूजा करें न करें, लेकिन आपको कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि ये वैशाख महीना माना जाता है भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मास है। और आप ये भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु के जो आराध्य देव हैं महादेव हैं, और महादेव के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि आप श्री हरि की आराधना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, और भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ भगवान नारायण का नाम भी लेते रहें। तब जाके आपके जीवन में पूर्णता आएगी, संपूर्णता आएगी। तो कल देखिए, शिव पुराण में वर्णित ये उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें सूत जी बता रहे हैं कि मानव की कल्याणार्थ यदि सोमवार और अष्टमी का संयोग बन जाता है। संयोग का मतलब कि जब सोमवार और अष्टमी एक साथ जुड़ जाते हैं, ये दोनों तिथि और वार का संयोग एक साथ मिल जाता है, तो इस दिन आपको क्या करना है इस पे विचार कर लेते हैं। तो किसी भी शिवलिंग पे आप ये उपाय करना है। घर के शिवलिंग पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम नहीं जा पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कर लीजिएगा। लेकिन विशेष उपाय चाहते हैं, विशेष काम के लिए चाहते हैं। अब काम की बात मैं बता दूं, आप लोग पूछते हैं किसके लिए कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि दुनिया में जो भी दुर्लभ काम आपको लगे कि आप बहुत दिनों से सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आपको लगे कि आप बहुत दिनों से प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, आपको लगे कि आप बहुत दिनों से मंदिर जा रहे हैं और आपके काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो कल झटपट आप सुबह जल्दी उठिए और किसी भी शिवालय में जाइए। शिवालय अर्थात जो है शिव मंदिर में जाइए, जहाँ पे सामूहिक रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा लोग कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि प्राण प्रतिष्ठित वहाँ पे शिवलिंग हो। वहाँ पे जाने के बाद आपको लेकर क्या जाना है। देखिए, वैसे तो शिव पूजा में बहुत सारी सामग्री से भी शिव पूजा होती है और बहुत कम सामग्री से भी शिव पूजा होती है। तो अब करना यह है दोस्तों कि यदि आपके घर में कोई चांदी का लोटा हो तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का तो मत लीजिएगा, पीतल का, तांबे का लोटा ले सकते हैं। लेकिन विशेष इस उपाय में चांदी के पात्र का ही वर्णन है, इसलिए मैं वो बता रही हूँ, है तो ले लीजिएगा। तो चांदी का पात्र ले लीजिए, लोटा, और उसमें भर लीजिएगा आप जल। लेकिन जल का वर्णन ऐसा कहा गया है शिव पुराण में कि आपको गंगा जल लेना है, यानी कि गंगा नदी से आपको जल लेना है। लेकिन दोस्तों, अब कलयुग है और काम हमें सब कुछ करने हैं, सब कुछ वही कि हमें ज्यों का त्यों फायदा, जैसे शिव पुराण में वर्णित है वैसे फ़ायदा मिले। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, तो आप ना गंगा नदी जा सकते हैं ना तो गंगा जल ला सकते हैं। लेकिन हमारे सबके घर में डब्बे में गंगा जल पड़ा होता है, उस गंगा जल को निकालिए, हर हर गंगे बोलते हुए 1 बूंद 2 बूंद जैसे हो आप अपने लोटे में डालिए। उसके बाद सामान्य जो घर का जल हो वो भर लीजिए। उसके बाद उसी जल के लोटे में आपको 5 बेलपत्र डालना है। बेलपत्र कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो देखिए, ऊपर की जो डंडियाँ होनी चाहिए, ऊपर की जो बहुत बड़ी डंडियाँ होती हैं
उनकी गांठें नहीं होनी चाहिए। गांठें आप समझ रहे होंगे, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से चिकने साफ 5 बेलपत्र ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों उस पानी में आप चंदन डालिए। कैसा चंदन? रक्त चंदन, लाल चंदन डालिए और ये बेलपत्र 5 बेलपत्र और लाल चंदन डालिए। और यदि आप धन की अभिलाषा है, आपकी कर्ज नहीं उतर रहा है, नौकरी नहीं, मतलब जो चीज़ आपके पैसे रुपए से जुड़ी हो, उसके लिए आप थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। ये 3 चीज़ डालिए। और यदि कोई रोग, बीमारी या अन्य कोई समस्या है तो अक्षत नहीं डालेंगे तो भी आप ये लाल चंदन और 5 बेलपत्र, ध्यान रखिए 5 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। और एक आप लोग करते हैं कि मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठा करके धो करके चढ़ा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। घर से ये चीज़ें आपको लेकर के खुद की जानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपाय है। चीज़ें बड़ी आसान सी और सस्ती सी चीज़ आपको लगती हैं, तो आपको लगते हैं कि बड़ी सामान्य सी चीज़ है, और ले जाइएगा आप। इसके बाद क्या करना है आपको कि ये पूरा जल जो है, संपूर्ण जल महादेव के ऊपर आपको समर्पित करना है। ध्यान से देखिएगा कि लोटा थोड़ा सा बड़ा हो आपका, और बहुत पतली धार में ये जल गिरना चाहिए। जल गिरते समय यदि रोग मुक्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है, तो आप इसे पढ़िए। और एक काम और करेंगे आप, जब आप पढ़ करके आने लगे तो आप कल वहाँ बैठ करके जो भी शिव मंत्र जपते हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आप हमेशा जपते हो, उस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जप कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर मंदिर जाएं, आप हाथों पे गिन सकते हैं या फिर बिना गिने ही जाप कर सकते हैं। इतनी आपकी क्षमता हो कि आप इसको समझ सकें कि आप 108 से अधिक जप करें। तो बैठ कर देखिए, शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जो आप मंत्र घर में जपते हैं उससे 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है यदि आप किसी शिवालय में जाकर के कोई मंत्र जपते हैं, या फिर किसी भी मंदिर या फिर नदी के तट पे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे या कोई भी धार्मिक स्थल पे आप जब कोई मंत्र जपते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आपको बहुत अधिक बढ़कर के लाभ मिलता है। तो कल ये कर लीजिएगा दोस्तों। संपूर्ण योगिनियाँ और महादेव की कृपा से आपका कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा, निश्चित रूप से वो पूर्ण हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये रहस्य है कि आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। इस काम को कर लीजिएगा। एक चीज़ और कीजिएगा कि ये उपाय आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, और दूसरे के लिए यदि आप किसी अन्य सदस्य के लिए परिवार में करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो और अच्छा होता है जब हम खुद के लिए न करके किसी और के लिए करें। तो इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा। एक काम और कीजिए आप कि आप जब पूजा करके आने लगें तो आप मंदिर के बाहर या फिर मंदिर में ही नंदी जी बैठी मुद्रा में आपको हर मंदिर में मिल ही जाते हैं। उनके कानों में अपने मन की बात कहें, अपने मन की बात कहें। देखिए साधारण सा उपाय है, कुछ लोग इसको ढकोसलाबाजी, कुछ लोग इसको चोचलेबाजी कहते हैं, लेकिन एक बार शिव पुराण उठा करके देखिए तो कहा जाता है कि नंदी जी जो होते हैं शिव गणों में अग्रगण्य हैं। तो अग्रगण्य नंदी जी हैं, और कहा जाता है कि जैसे कोई राजा का मंत्री उन्हें बताता है, उन्हें सलाह देता है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वैसे ही नंदी जी है महादेव जी को कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत पीड़ा में है, बहुत संकट में है, बहुत कष्ट में है, या फिर इसके काम को, तो उनसे महादेव से वो आग्रह करते हैं। तो ऐसे ही यदि आप नंदी जी के कान में करते हैं तो वो आग्रह करते हैं, और कहा जाता है कि नंदी के कान में बोली हुई बात कभी वृथा नहीं जाती है, निश्चित रूप से पूर्ण होती है। नंदी जी अग्रगण्य हैं और वो महादेव से कह करके आपके काम को पूर्ण करा ही देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल जो है सोमवार की अष्टमी, कल यानी कि 9 मई को शिव पुराण में वर्णित ये उपाय कर ही डालिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ये 100% फलदायी उपाय है, इसे हर कोई अवश्य करे। और यदि अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।